आप देख रहे हैं चैनल का नाम। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है। जी हां, होर्मुज की खाड़ी में एक कार्गो जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है और ईरान ने भी पलटवार का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया की नजरें आज इस खाड़ी पर टिकी हैं, जहां से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। गुरुवार को होर्मुज की खाड़ी से निकल रहे एक कमर्शियल जहाज पर ईरान ने हमला किया। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ईरान की बेजा आक्रामकता का शक्तिशाली जवाब बताया। द वॉशिंगटन पोस्ट। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम है एवर लवली। यह सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक कार्गो शिप है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने इस जहाज पर ओमान के तट के पास ड्रोन से हमला किया। हालांकि जहाज क्षतिग्रस्त होने के बावजूद आगे बढ़ने में सफल रहा। CNBC। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को जून के समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक MOU यानी सहमति पत्र के तहत वादा किया था कि वो कमर्शियल जहाजों को खाड़ी से गुजरने देगा, लेकिन उसने वो वादा तोड़ा। अल जजीरा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, हमारे विमानों ने ईरान के मिसाइल ड्रोन भंडारण केंद्रों और तटीय रडार साइट्स को तबाह किया। और अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान के IRGC ने एक बयान जारी कर कहा, अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के तटों पर हवाई हमला किया। IRGC नेवी ने क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया। CNBC। IRGC का यह भी कहना है कि अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU के क्लॉज 5 का उल्लंघन किया, जिसमें होर्मुज की खाड़ी में यातायात नियंत्रण का अधिकार ईरान के पास होना तय था। उपराष्ट्रपति JD वैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। ईरान ने सीजफायर समझौते पर दस्तखत किए थे। हमने उसे माना। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो फोन उठाएं। अब यह जानना जरूरी है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। इस पूरे संकट की एक लंबी कहानी है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ हवाई युद्ध शुरू किया था। इसके जवाब में ईरान के IRGC ने होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को धमकियां देना शुरू किया, व्यापारिक जहाजों पर हमले किए और खाड़ी में समुद्री सुरंगें बिछाईं। विकिपीडिया। होर्मुज की खाड़ी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। इससे पहले दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% और 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से गुजरती थी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही टैंकर ट्रैफिक लगभग शून्य हो गया। विकिपीडिया। फिर बातचीत के बाद एक MOU सहमति पत्र तैयार हुआ। इसमें 60 दिनों के लिए व्यवस्था थी कि ईरान बेस्ट एफर्ट्स करेगा और कमर्शियल जहाजों को मुफ्त गुजरने देगा। लेकिन यह नाजुक समझौता बहुत कमजोर साबित हुआ, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर बमबारी जारी रखी, जो इस MOU का उल्लंघन था। होर्मुज की खाड़ी बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। आइए समझते हैं। 21 अप्रैल को इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि खाड़ी में लगभग 20,000 नाविक और 2,000 जहाज फंसे हुए थे। विकिपीडिया। ईंधन, खाद और दूसरे जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी। पूरी दुनिया में इसका असर महसूस हुआ। अल जजीरा। ईरान के एक वार्ताकार ने कहा है कि 60 दिन की छूट खत्म होने के बाद ईरान खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों से फिर से शुल्क वसूलेगा। फॉक्स न्यूज। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी के देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ओमान ईरान के साथ मिलकर यह शुल्क वसूलने में सहयोग न करने लगे। ट्रंप प्रशासन ने किसी भी प्रकार का टोल देने से साफ इनकार किया है। और अब सबसे अहम सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा। होर्मुज की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले 2 जहाजों को ईरानी गनबोट ने रोका और वापस मुड़ने पर मजबूर किया। विकिपीडिया। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से पूरा करता है। होर्मुज की खाड़ी के बाधित होने से पहला, कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ेगा। दूसरा, खाड़ी में काम करने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तीसरा, भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले से तनावपूर्ण विदेश नीति के लिए यह एक और परीक्षा है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा। अल जजीरा की संवाददाता किम्बरली हॉकेट ने कहा कि अमेरिका का यह जवाब रोकथाम की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने अभी तक नपातुला जवाब दिया है। यह इस बात का संकेत है कि अमेरिका एक कमर्शियल जहाज पर हमले और अमेरिकी युद्धपोत पर हमले में फर्क कर रहा है। अल जजीरा। अमेरिकी सेना ने कहा है कि वो खाड़ी में सभी कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित मार्ग देना जारी रखेगी और सभी पक्षों से MOU का पालन करने की अपील की है। अल जजीरा। 3 संभावित परिदृश्य हैं आगे के लिए। पहला, बातचीत, दोनों पक्ष पीछे हटें, MOU को दोबारा लागू करें।
दूसरा, तनाव और बढ़े, ईरान और अमेरिका दोनों अपनी अपनी स्थिति पर अड़े रहें। तीसरा, क्षेत्रीय युद्ध, अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधी टकराहट हो तो पूरा मध्य पूर्व भड़क सकता है। दोस्तों, संक्षेप में आज की स्थिति यह है। ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिका ने जवाब में ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने पलटवार किया। एक नाजुक समझौता टूटने की कगार पर है और दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग होर्मुज की खाड़ी एक बार फिर युद्ध की लपेट में है। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और हर नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह थी चैनल का नाम की लाइव कवरेज। मैं पापुन, आपका शुक्रिया।